Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today our editorial about Shinzo Abe. A death unforetold on assassination of Shinzo Abe. बताया जा रहा है कि जो डेथ हुआ है सिंजो जी का वो क्या था, अनप्रेडिक्टेबल था। अनफोरटोल्ड का मतलब अनप्रेडिक्ट, जिसको प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता था, मतलब अचानक से। ऑन असैसिनेशन ऑफ ए सिंजो एबे, ठीक है, जो कि सिंजो एबे जो है डेथ कर गए हैं। किसी को अभी तक मतलब बहुत किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि अचानक से डेथ, कुछ भी नहीं, अचानक से डेथ। तो इसलिए हम लोग इसको प्रेडिक्ट तक, कोई भी इसको प्रेडिक्ट तक नहीं किया था। द असैसिनेशन ऑफ ए सिंजो एबे कुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर द जापानीज साइक। बताया जा रहा है कि जो असैसिनेशन हुआ है सिंजो जी का, कुड हैव फार रीचिंग, वो बहुत ज़्यादा फार रीचिंग था, जो कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जापानीज के मन में था कि मरेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो जापानीज के मन में ये सब था ही नहीं, ठीक है। जापानीज के जो मन में होगा उससे भी बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा ये मतलब बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग था। वहाँ जापानीज के पीपल के बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग था कि सिंजो जी जो हैं वो डेथ कर जाएंगे। Shinzo Abe was a popular even if divisive political who was no stranger to controversy. Shinzo Abe जी क्या थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। और इवन तक कि वो इसको ये चीज़ से भी हम लोग हटा नहीं सकते इनको कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते थे। पॉलिटिशियन हु वाज नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी में कोई ये अनजान नहीं थे या फिर कोई एक न्यू मेंबर नहीं थे, कंट्रोवर्सी में ये हमेशा रहते थे। बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंटलिस्ट लीडर ऑफ ए पोस्ट वार जापान। बताया जा रहा है ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंटलिस्ट लीडर थे पोस्ट वार जापान में। जापान के जो वार हुआ था उसके बाद जो सब कॉन्सिक्वेंटलिस्ट जो एक लीडर होता है वो ये थे। सिंस हिज राइज टू पावर इन 2006, इनका जो पावर वो राइज कब से होने लगा, 2006 से। एंटिल हिज ट्रेजिक असैसिनेशन लास्ट वीक, इसका जो लास्ट वीक जो है इसका क्या हुआ, अचानक से ट्रेजिक असैसिनेशन हो गया। एंड ही रिमेंड ए टोल प्रेजेंस इन जापान्स पॉलिटिक्स। बट ये हमेशा याद किए जाएंगे, क्यों? क्योंकि बहुत दिन तक जापान में रूल किए, पॉलिटिक्स अपना यहाँ पे सत्ता यहाँ पे इनका चला। एंड हिज व्यू रिसेव द कंट्रीज ग्लोबल प्रोफाइल, और इनका जो व्यू था कि कंट्री को ग्लोबल प्रोफाइल में क्या किए, ये रिसेव किए, ठीक है, बहुत बदलाव लाएं। when he become ए पीएम प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम इन 2012, फिर ये 2012 में सेकेंड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर के लिए सेलेक्ट हुए थे। जब उस टाइम क्या किया इन्होंने, जब वो सेलेक्ट हुए थे उस टाइम जापान का जो इकोनॉमी था वो क्या था, रिसेशन में था। ए ईयर अर्लियर इन अर्थक्वेक, क्यों? क्योंकि उसी ईयर के अर्लियर में एक अर्थक्वेक और सुनामी जो है वो पूरा हैवक बहुत ज़्यादा आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा डेथ हुआ था, किलिंग अप टू 20,000 पीपल। और उस टाइम कितने पीपल मर गए थे, 20,000। इट्स यूएस रिलायंट फॉरेन एंड पैसिफाइड डिफेंस पॉलिसीज फेस्ड न्यू चैलेंज विद द रैपिड राइज ऑफ चाइना। और क्या बताया जा रहा है फिर कि यूएस क्या था, यूएस के रिलायंट फॉरेन और पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसी जो था उसके वजह से बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था न्यू चैलेंज को विद द रैपिड राइज ऑफ चाइना। और इधर चाइना जो वो क्या हो रहा था, रैपिडली राइज होते जा रहा था। एवे बिलीव दैट जापान शुड फर्स्ट रीबिल्ड इट्स इकोनॉमी इफ इट वांटेड टू एड्रेस अदर चैलेंजेस। एवे जो है वो बिलीव करते थे कि जापान जो है वो फर्स्ट वो कैसे रिबिल्ड करेगा, जब उसका इकोनॉमी जो है वो सही से चलेगा। और सबसे बड़ा हम लोग के लिए अभी चैलेंज, जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज इसको सही करना, वो क्या है, इकोनॉमी। हिज इकोनॉमिक प्रोग्राम विद 3 एरोज, इनका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम आया था कि इकोनॉमिक प्रोग्राम को क्या करना है, वो ठीक करना है, तभी ये जापान जो वो राइज कर सकता है। और वो 3 क्या था, पहला मॉनेटरी को ईजिंग करना है, हायर फिजिकल स्पेंडिंग एंड लाइबरलाइजेशन करना, ठीक है, और इकोनॉमिक हेल्प जापान कम आउट ऑफ रिसेशन। और ये तीनों मिलके क्या हुआ, जापान को हेल्प किया, जो भी रिसेशन, जो भी पैसा प्रॉब्लम, जो भी इकोनॉमिक का हालत पूरा हो गया था उससे बाहर निकलने में। हिज गवर्नमेंट ओवरसो द पोस्ट क्वैक रिकंस्ट्रक्शन, और जो गवर्नमेंट वो ओवरसो देखी पोस्ट क्वैक रिकंस्ट्रक्शन की। एंड इन फॉरेन पॉलिसी को भी इन्होंने अडेप्ट किया ए मोर हाउकेस लाइन, जो कि क्या करती है, दिखाती है एक लाइन को, दैट वाज अनपॉलिगेटिक ऑफ जापान्स वायलेंट इंपीरियल पास्ट को।
और ही वांटेड टू रीराइट द कंट्रीज यूएस ड्राफ्ट पोस्ट वार पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ द मिलिट्री टू टेक ए बिगर रोल इन नेशनल सिक्योरिटी। और ये क्या चाहते थे, इन्होंने लिखा भी था, रीराइट किया था कंट्रीज यूएस को, और एक ड्राफ्ट दिया था कि पोस्ट वार पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ करे हम लोग को कि मिलिट्री, हम लोग मिलिट्री जो है अलाउ करे मिलिट्री को टू टेक ए बिगर रोल इन, हम लोग के नेशनल सिक्योरिटी में क्या हो, मिलिट्री जो है उसको अलाउ करें। इन 2013 एज द प्राइम मिनिस्टर ही विजिटेड द यासुकुनी सेन ए कंट्रोवर्शियल मेमोरियल फॉर जापान वार्डर्ड। और फिर इन्होंने 2013 में एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने विजिट किया था, कौन सा जगह किया था, यासुकुनी श्राइन, एक जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मेमोरियल है जापान वार, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जापान वार और डेड हुआ था, बहुत ज़्यादा। Action triggered criticism in the region, but at home, Abe used them to receive the national security debate। बताया जा रहा है कि एक्शन जो भी है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर में आया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था पीएम को, क्योंकि वो पूरा क्या कर रहे थे, बदलाव ला रहे थे। सभी यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इंडिया में मोदी बहुत ज़्यादा बदलाव, मोदी जी बहुत ज़्यादा, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर जो बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ रहा है इन द रीजन। बट एट होम एवे यूज देम टू रिसीव द नेशनल सिक्योरिटी डिबेट। और इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को यूज़ किया नेशनल सिक्योरिटी को रिसीव करने में। एवे मे नॉट हैव सक्सीडेड इन रिस्टोरिंग जापान इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस व्हाइल हिज अटेम्प्ट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास एंड सोसाइटी फॉर हुम मेमोरीज ऑफ इट्स पास्ट मिलिटेरियन आर स्टिल अफ्रेश। बताया जा रहा है एवे जो है वो सक्सीड नहीं हो पाए थे जापान के इकोनॉमी को सही करने में। क्यों? बिकॉज उनका जो अटेम्प्ट था रीराइट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, मेट करना विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास के साथ एंड सोसाइटी फॉर हुम, जो ऐसा सोसाइटी में जिसके साथ मेमोरीज ऑफ इट्स पास्ट मिलिट्रीज जो है वो अभी भी अफ्रेश है। तो इसके वजह से क्या हुआ, सही से कुछ भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था और इकोनॉमी सही नहीं हो पा रहा था। बट अवे लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रिंट इन इट सिक्योरिटी थिंकिंग। बट अवे का डेथ करने से पहले उन्होंने एक इम्प्रिंट छोड़ दिया है, किस पे, सिक्योरिटी थिंकिंग पे। स्पेंडिंग मोर ऑन डिफेंस, कि हम लोग को डिफेंस में क्या करना चाहिए, और ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनका क्या हुआ, मेनली बोला जा रहा है कि उनका सही से अगर गार्ड, अगर लोग सही से अगर रहता तो वो शायद डेथ नहीं होता उनका। Breaking the long ahead of a cap 1% and having realized the limit of Japan's power in meeting regional challenge। और ये इन्होंने रियलाइज़ हो गया कि हम लोग जापान का जो पावर है वो रीजनल चैलेंज, बहुत ज़्यादा चैलेंज उनको झेलना पड़ेगा, और जो भी लिमिट है उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी लिमिट उसको बढ़ाना पड़ेगा। ही एडवोकेट डीपर रिलेशनशिप विद द यूएस। और उन्होंने बोला एडवोकेट करने के लिए कि डीपर रिलेशनशिप किसके साथ, यूएस के साथ, जो कि पुश करेगा फॉर रीजनल रिस्पॉन्स टू चाइनाज राइस। एंड ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट। और ये क्या थे, स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट भी थे ऑफ द क्वाड को लेके, जापान बहुत ज़्यादा ये था। एंड बाय द टाइम ही लेफ्ट पावर इन 2020। और फिर इन्होंने क्या किया था 2020 में, टाइम द लेफ्ट एंड बाय द टाइम ही लेफ्ट पावर इन 2020 एंड द क्वाड हैड बीन रिवाइटलाइज्ड इन ए कंट्री वेयर टॉक, ऐसा कंट्री जहाँ पे क्या हुआ था, वेयर टॉक power in 2020, the Quad had been revitalized in a country where talk about a stronger defense policy were considered taboo. Abe mainstream discussion for a stronger defense doctrine and Abe called for a nuclear sharing agreement with the US। बताया जा रहा है कि एवे जो है, ठीक है, इन हाँ एवे जो है उनका मेन स्ट्रीम क्या था, डिस्कस करना किस चीज़ को लेके, डिफेंस के डॉक्टराइन को लेके, इसको स्ट्रांग बनाना है हम लोग के डिफेंस पावर को, जो कि न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट भी किया था इन्होंने किसके साथ, यूएस के साथ। और ही रिमेंड एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द नेशनल पॉलिटिक्स। और ये हमेशा इन्फ्लुएंशियल फिगर रहेंगे किसके लिए, एज अ नेशनल पॉलिटिक्स के लिए। इनका असैसिनेशन जो हुआ है कुड हैव कॉन्सिक्वेंस फॉर द जापानीज साइड। और हिज जो इनका डेथ हुआ है वो एज ए रिजल्ट किसके लिए था, जापानीज के मन में था, इसीलिए हुआ क्योंकि वहीं के लोग मारे हैं। एंड गन वायलेंस एंड पॉलिटिकल असैसिनेशन में हैव बीन रेयर इन कंटेम्प्रेरी जापान। और गन वायलेंस और पॉलिटिकल असैसिनेशन बहुत ही कम दिखाया गया था जापान, बहुत ही कम। बट इट वाज नॉट ड्यूरिंग द प्री वार पीरियड। ये नहीं है कि ये कब हुआ है, प्री वार के टाइम। नो जापानीज पॉलिटिशियन वुड लाइक दैट चार्ल्स टू बी बैक। और कोई जापानीज पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि वो चार्ल्स जो है वो बैक आए। एंड द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज शुड नॉट ओनली ब्रिंग द फैक्ट अबाउट द असैसिनेशन टू द पब्लिक बट ऑल्सो मेक श्योर दैट सच ए ट्रेजिक इवेंट डू नॉट टेक प्लेस। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा अथॉरिटीज़ को कि जो ये जो हुआ है ये फिर से दोबारा नहीं, शुड नॉट ब्रिंग द फैक्ट अबाउट द असैसिनेशन ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक में कोई भी ऐसे पॉलिटिशियन का क्या हो जाए, डेथ हो जाए अचानक से, ये चीज़ नहीं आना चाहिए, लोगों को टाइट करना पड़ेगा। बट ऑल्सो मेक श्योर दैट सच ए ट्रेजिक इवेंट डू नॉट टेक प्लेस, किस तरह जो ट्रेजिक है वो बहुत ही इवेंट जो है वो अब आगे और ना आए और किसी पॉलिटिशियन को ये चीज़ ना झेलना पड़े। ठीक है, तो ये था एडिटोरियल, मेनली ये था जापान के प्राइम मिनिस्टर जिनका क्या हुआ, डेथ हो गया, वो अचानक से पब्लिकली
जो कि कभी कोई सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि अचानक से गोली मार देना, डेथ हो जाना। हम लोग भी जस्ट महात्मा जी गांधी जी के बारे में देखे थे इन पास्ट। सो ये था एडिटोरियल। एंड जापान जो है बहुत ज़्यादा अपने, जापान के ये जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किए थे अपने कंट्री को रिसेप करने में, वहाँ का इकोनॉमिक सही करने, सब कुछ सही करने में। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।